हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज चेंजेस अंडर द एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो इसका लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन को भी हमने डिस्कस किया था व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। और सेम तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइदर आइडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। तो दोनों कंडीशन के लिए हम लोग एडियाबैटिक वर्क को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि पहली बात तो एडियाबैटिक कंडीशन होता क्या है। देखिए, एडियाबैटिक कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जहां पर सिस्टम को हम लोग इस तरह से सील कर देते हैं कि सिस्टम के अंदर से ना ही कोई हीट ना ही मैटर कुछ भी बाहर आएगा न जाएगा, मतलब सिस्टम जो है कंप्लीटली सील रहता है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है। और प्रोसेस जो है हमारा वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक कंडीशन है बेसिकली ये देखा जाता है कि हीट एक्सचेंज ना हो, लेकिन जनरली होता यह है कि एडियाबैटिक कंडीशन जहां भी रहेगा वहां पर हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंडीशन में हमारा नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, अगर हीट एंटर भी नहीं करेगा और लीव भी नहीं होगा तो उस कंडीशन में हीट का रोल कुछ भी नहीं होता है। एंड एट दैट कंडीशन Q इज द हीट एनर्जी इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट करते हैं। और हम लोग जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, वेयर W इज द वर्क डन। ठीक है, तो Q हमारा 0 है, 0 पुट करेंगे तो डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हमारा W के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, वहाँ पर फूल रहा है कुछ भी चीज़, तो एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब सिस्टम जो है सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन कंडीशन तो हमारा एडियाबैटिक है, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो भी मतलब वर्क होगा उस सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसी के अंदर में होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्क जो है सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये जो W है हमारा वर्क डन ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हमारा नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि ना ही हीट एंटर कर रहा है ना ही लीव हो रहा है, तो हीट हमारा 0 है। तो उस कंडीशन में जितना आपका वर्क डन हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी उस बॉडी का डिक्रीज कर रहा है। और इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन या फिर जो भी कंडीशन रहे, आइडियल गैस का जो एनर्जी है वो एडियाबैटिक कंडीशन में जो है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यह जैसा कि हम कह रहे हैं कि आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम देख रहे हैं कि डेल यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इन अंडर दैट कंडीशन व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज करने पर। इसी कारण से क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल हो रहा है और हम लोग को जो वहाँ पर जो है कूलिंग का एहसास होता है, जैसे कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग देखे थे। ठीक उसी तरह तो यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो टेम्परेचर इसका हम देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग्स में वर्क करता है, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इंटरनल एनर्जी घटेगा मतलब टेम्परेचर भी घटेगा, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहाँ पर एक्सपेंशन के जगह पर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता कि वर्क डन जो है हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि सिस्टम को कंप्रेस किया जा रहा है जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा, तो वहाँ पर W जो होता है हमारा वो पॉजिटिव हो जाता है। W पॉजिटिव होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, मतलब उस बॉडी का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स दैट टेम्परेचर भी वहाँ पर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी लिखेंगे इन केस ऑफ एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन W विल बी पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, एंड इफ W विल बी पॉजिटिव एंड W is equal to change in internal energy and it will also positive, and change in internal energy is directly proportional to temperature, that's why temperature will also increase in the condition of adiabatic contraction. ठीक है, whether the process is carried out reversibly or irreversibly, ये प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल वे में लेके जाएं या इरिवर्सिबल वे में लेकर के जाएं, यहाँ पर हमको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट
चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हमारा होता है CV, ठीक है। तो ये T को अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये du हो जाएगा, du इक्वल टू CV dt, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर फॉल कर रहा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो है ये जो वैल्यू हो जाएगा CV T2 माइनस T1, ठीक है। अगर फाइनल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से, तो ये जो वैल्यू है दैट इज़ du हमारा, या फिर डेल यू कुछ भी कह सकते हैं, जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा अगर एक्सपेंशन होगा तो, और यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस केस में डेल यू हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन, वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, ठीक है। देन अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इंथैल्पी, दैट इज डेल एच, ठीक है। तो डेल एच का जो कैलकुलेशन होगा अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, डेल एच इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल यू प्लस आर डेल टी होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेल एच इक्वल टू डेल यू जो है हम लोग यहाँ पर अभी फाइंड किए हैं CV dt, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे CV डेल टी प्लस आर डेल टी। देखिए यहाँ पर ये जो D और डेल्टा का साइन है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, बेसिकली दोनों का वर्क जो है एक ही जैसा है, ठीक है। तो डेल एच इक्वल टू CV डेल टी प्लस आर डेल टी, ठीक है। यहाँ पर डेल टी कॉमन आएगा, दैट इज CV प्लस आर इज इक्वल टू इज इनटू मल्टीप्लाइड बाय डेल टी इक्वल टू डेल एच, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला हम लोग जानते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो CP इक्वल टू हो जाएगा R प्लस CV, ये CV इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर CV प्लस R है, तो CV प्लस R के लिए हम लोग CP लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा डेल एच इक्वल टू CP डेल T। तो दिस इज द वैल्यू फॉर चेंज इन इंथैल्पी अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वेदर दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स W इक्वल टू डेल U इक्वल टू Q प्लस W, ओके। एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू 0 plus W here, because Q is equal to 0 under the case of adiabatic expansion or contraction, then del U equal to W। and अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर पहले प्रूफ किए थे del U is equal to CV dt, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर del U equal to W है, तो this equal to W हो जाएगा हमारा, then W equal to CV dt हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑल्सो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को एक बात और देख रहे हैं कि ये जो पूरे प्रोसेस में डेल एच W एंड डेल U दिस ऑल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जितना ये जो तीनों टर्म्स है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर घटेगा तो इसका वैल्यू जो है घटता है, और अगर ये बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस पूरे कंडीशन में डिपेंड्स ऑन T, डेल एच U एंड W ऑल आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एंड इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है थर्मोडायनामिक कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन में, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर भी इस पर डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस को हम लोग किस तरह कैरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीधा सा हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो टर्म है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, और टेम्परेचर भी है वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस प्रोसेस के थ्रू उसको कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोसेस जो है हमारा मतलब किस वे में कैरी किया जा रहा है, ये वाला टेम्परेचर। इसके अलावा जो फाइनल टेम्परेचर हमारा दैट इज फाइनल टेम्परेचर एंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल टी, ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशन होता है हमारा डेल टी जो होता है वेरी करता है नेचर ऑफ प्रोसेस पर एंड वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट इज T इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला जो है हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।